हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो में हम क्लास 9 का सबसे इजीएस्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी इन अ इकोनॉमी। ठीक है, हम कुछ बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और वो इकोनॉमिक एंटिटी होती कहाँ है, इकोनॉमी में होती है। ठीक है, तो एंटिटीज के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है, फिर इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, कुछ सेक्टर्स आते हैं, इकोनॉमी के फंक्शंस देखेंगे, फिर कुछ सेक्टर्स के फंक्शंस देखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे। ठीक है, फिर हम जंप करेंगे अपने मेन टॉपिक पे जो कि इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में है। ठीक है, हम इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एंटिटी क्या होती है बता सकते हो? एक क्रक्स देती हूँ, एंटिटी क्या होती है, एक ऐसी यूनिट। ठीक है, एक ऐसी यूनिट, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये हम भी हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, और एक मान लो गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ होती हैं वो भी इसमें आ सकती है इकोनॉमिक एंटिटीज में। फॉरेन सेक्टर भी आता है, फॉरेन सेक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपनीज कुछ मतलब हमारे कंट्री की जो कंपनीज होती हैं वो भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती हैं? ऐसा यूनिट जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अच्छा, इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है ना, तो ये इकोनॉमी से आया होगा, इकोनॉमी से आया होगा। ठीक है, इकोनॉमी में ऐसी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं जिससे हम लोग, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, मनी इन्वॉल्व हो रहने वाली एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इकोनॉमी में, इकोनॉमी मान लो हम एक वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, ये मान लो आप हो, है ना, ये कोई एक दूसरा इंसान मान लो। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, मैंने आपको ए बना दिया, किसी दूसरे को बी बना दिया। ठीक है, मान लो आपको ब्रेड चाहिए। ठीक है, आपको ब्रेड कंज्यूम करना है ना, ब्रेड कंज्यूम करना है। और ये आप, अगर आपको ब्रेड कंज्यूम करना है तो आप क्या करोगे? आप अपने रिटेलर के पास जाओगे, जो नॉर्मल शॉपकीपर होता है उसी के पास जाओगे, उससे ब्रेड लेकर के आओगे और बदले में आप उसको कुछ दोगे ना, तो वो मनी होगा। मनी के कंसिडरेशन पे ही तो आप ब्रेड लेकर के आ रहे हो। तो आपको ब्रेड चाहिए, आप इसके पास गए और इसने आपको ब्रेड दी। ठीक है, इसके बदले में आपने इसको क्या दिया? इसके बदले में आपने इसको मनी दिया। ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी को क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और ये पूरी एक्टिविटी आपने परफॉर्म कहाँ की है? उस प्लेस को, उस एरिया को हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल लिया था। अब ऐसी एक्टिविटीज तो हर कोई कर रहा होगा, पूरे कंट्री में हो रही होगी या पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हो रही होगी। ठीक है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा, तो ये पूरी चीज को क्या हम बोल देंगे? इकोनॉमी बोल देंगे। एक ऐसा एरिया जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व वाली प्रैक्टिसेस हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। और इकोनॉमी में क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स, सॉरी एक सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा कैपिटल, और फिर फोर्थ वाला हमारा क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो हमारे वर्ल्ड में ये 4 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, लैंड होता है, अगर लैंड नहीं होगा तो हम अपना गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, जब तक कि कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं होंगी तो लोग कंज्यूम कैसे करेंगे उससे? ठीक है, तो हमें लैंड चाहिए जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना सके। और फिर लेबर होता है, उस जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। ठीक है, जो हमारे गुड्स को और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं वो हमारे लेबर कहलाते हैं। ठीक है, अब
गुड्स को बनाने के लिए हमें कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। अब पैसे आएंगे तभी तो हम वर्कर्स को पे कर पाएंगे, या हम अपने रॉ मटेरियल लेकर के आ पाएंगे, तभी तो जा करके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को देखने वाला, इस पूरी एक्टिविटी जो मैंने बताई, इसको देखने वाला कुछ एंटरप्रेन्योर होता होगा जो इनोवेशन करता होगा, रिस्क लेता होगा। ठीक है, कि हम अपना पैसे लगा रहे, कैपिटल मतलब पैसे लगाना। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में पैसे लगाना, उसको कहते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल लगाता कौन है? एंटरप्रेन्योर लगाता है। ठीक है, ये रिस्क ले रहा है। अगर पैसे लगा रहे हैं तो एक तरीके से रिस्क ही तो ले रहे हैं, वो पैसे डूब भी तो सकते हैं। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को कवर करना किस में कहलाता है? इकोनॉमी में कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद द इकोनॉमी पार्ट। अब देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स। हमने क्या किया था, ये पर्सन ए था, ये कंज्यूम ही तो कर रहा था ब्रेड को। ठीक है, ये कंज्यूम कर रहा था, और ये क्या कर रहा था? इसने ब्रेड बनाई होगी, तो ये क्या किया था? इसने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करते हैं ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट वाले में भी आ गया। अब सिर्फ इसने इसी को तो नहीं दिया होगा, बी ने सिर्फ ए को तो नहीं दिया होगा, बहुत लोगों को दिया होगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक इसमें आ गया। अब देखो, why it involves the use of resources, land, labor and capital to create wealth and to satisfy people's want। मेन गोल क्या होता है इकोनॉमी का? इकोनॉमी का सबसे मेन गोल ये होता है कि जो उसके पीपल होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जिनके लिए वो ऑपरेट कर रही है ना, जिनके लिए वो वर्क कर रही है, उसको सेटिस्फाई कर पाए, उनकी जो वांट्स, उनकी जो नीड्स है, उनको वो खुश रह पाए। ठीक है, यही उनका मेन गोल होता है इकोनॉमी का। ठीक है, फिर हाँ, फंक्शन क्या होते हैं इकोनॉमी के, जो मैंने पढ़ाया वही मेन फंक्शन होता है। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जब तक कि प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कैसे हम लोग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे? अगर हमें किसी ह्यूमन को सेटिस्फाई करना है तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर भी तो करने पड़ेंगे। जब तक ये मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो इंसान सेटिस्फाई कैसे होगा? अगर नीड जनरेट हो रही है, उस तक कुछ सामान पहुंचाना है। ठीक है, तो वो सामान बनना भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन हो गया। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी। इनकम अर्निंग, जैसे मैंने बोला था ना कि लेबर होते हैं, लेबर काम करते हैं, तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है? इनकम होती है उनकी, वो पैसे कमा रहे हैं, तो वो इनकम वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, वो काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट में कवर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अप इज सेक्टर्स। मैंने कहा था ना इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेक्टर्स कवर करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और फिर तीसरा है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को नेचर से निकाल के लेके आता है। ठीक है, मान लो फिशिंग, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, फिशिंग क्या होता है? फिशरमैन क्या करता है, जो फिश हमारी नेचुरल चीज़ है, उसको हम लोग पॉन्ड से निकालते हैं ना, तो वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, नेचर को बर्बाद कर रहा है, ताकि जो कंज्यूमर है वो खुश रह सके। अब फिश खाने की इच्छा अगर पैदा हो रही है तो हम फिश को पॉन्ड से निकाल के तो लेके आएंगे ना, निकालने वाला फिशरमैन होता है, और फिर वो उसको बेचेगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो ये क्या हुआ है? प्राइमरी सेक्टर में कवर हो रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर में कवर हो रहा है। ठीक है, जो नेचर से कनेक्टेड है, दिस थिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर। हम सीधे नेचर से उसको निकाल के लेकर के आ रहे हैं, नेचर से प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है? फिशिंग में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसकी अगर मैं ये भी कहूँ तो एग्रीकल्चर भी हो सकता है। ठीक है, सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इसी में आती है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होती है। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर जो गुड्स बनाता है उसको यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। मान लो कोई रॉ मटेरियल है, उसको हमें फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाना है, तो ये काम कौन करेगा? ये सेकेंडरी सेक्टर वर्क करेगा। ठीक है, किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी छोटे से पार्ट को फिनिश प्रोडक्ट में बनाना ताकि सीधे कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सके, तो वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, फिर क्या आता है? टर्शरी सेक्टर।
जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड पीपल, वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल एजुकेशनल स्टूडेंट्स, वो किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। मान लो डॉक्टर्स, ठीक है, इंजीनियर्स, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। और कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है, बैंकिंग एक्टिविटीज और इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सब किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का। अब ये सारी चीज़ें जितनी मैंने लिखी है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो एजुकेटेड पीपल के जो वर्क आते हैं, एक्टिविटीज़ आते हैं, वो टर्शरी सेक्टर में कवर होता है, ठीक है। अब एक एक करके सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या है प्राइमरी सेक्टर, देखो जो मैंने लिखा था, एक्सप्लॉइट करना नेचर को, एक्सप्लॉइटिंग गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। अब कोई बनी ठनी चीज़ें हैं, गॉड मतलब हमारे भगवान ने उसको बनाई है, हम उसको खराब कर रहे, फिश निकालना एक तरीके से, फिर वो पॉन्ड खाली भी तो रह जाएगा, फिश नहीं रहेंगी तो उसको एक्सप्लॉइट ही तो किया है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट करना प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब क्या है, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट दैट वी प्रोड्यूस, ये बेसिस है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, उसने क्या किया था सेकेंडरी वाले ने, कि जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर ने बनाए थे, अब उसको वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बेसिस है, ये सेक्टर बेसिस ही तो हुआ सेकेंडरी सेक्टर के लिए, कि वो इसने जो बनाया उसी पे वो निर्भर कर रहा है, ठीक है। फिर रेड कॉलर वर्कर्स किसको कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। रेड कॉलर वर्कर्स हम उसे कहते हैं जो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। पीपल engaged in primary activities, ठीक है। जो ऐसे वर्कर्स जो प्राइमरी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। इस सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी गुड्स कहते हैं, प्राइमरी गुड्स कहते हैं, या तो नेचुरल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, प्राइमरी सेक्टर था। अब हम क्या, तो सेकेंडरी सेक्टर को जो मैंने वही बताया था, रॉ मटेरियल जो हमारे प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब वो रॉ मटेरियल तो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, उसको डायरेक्टली मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ बना रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में, ये किसका काम होता है, सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर की ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कन्वर्टिंग द गुड्स इन रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, ठीक है। तो इससे हम और क्या कहते हैं इस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर वही लिखा है जो मैंने बताया, प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी सेक्टर, ये वो गुड्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जो प्राइमरी सेक्टर ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। और पीपल एंगेज इन दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स जो इस सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। और इस सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी गुड्स कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इस सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम सेकेंडरी गुड्स भी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में मैंने बोला कि वही एजुकेटेड पीपल आते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, ठीक है। इन सब की जो एक्टिविटीज़ और जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। डोंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टर्शरी सेक्टर कंप्राइज एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ थी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें स्मूथनेस आए और मतलब वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो पाए, ये कौन इसको गवर्न करता है, उसको कौन गाइड करता है, वो टर्शरी सेक्टर का काम होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है, मान लो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए,
ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, अब उस गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। वो जो ट्रकें आएंगी, अब उसको मतलब वो लोड करेंगे, उसे सारे प्रोडक्ट्स उसमें रखेंगे, फिर हर एक इन मतलब एरिया में थोड़े थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। ऑल द बैंकिंग एक्टिविटी, हम बैंक जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, हमारे जो कैशेस होते हैं उसमें स्टोर होते हैं, और डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना कैश का, वो सारे किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। और जो ऐसे वर्कर्स जो इस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, ठीक है, वाइट कॉलर वर्कर्स, इन्हें हम ये कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अप इज बेसिक यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारे टॉपिक का ही नाम था इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में पढ़ना, ठीक है। इकोनॉमिक एंटिटी होती क्या है, एंटिटी के बारे में मैंने बताया था, छोटा सा एक ऐसा यूनिट जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो, an institutional unit which is capable of doing economic activities independently। मैंने बोला था ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला जो यूनिट होता है उसको हम एंटिटी कहते हैं। अब ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनीज हो सकती हैं, फॉरेन सेक्टर्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज है जो इकोनॉमिक एंटिटी करती है। मान लो एक्वायरिंग एसेट्स, मतलब कि एसेट को परचेज करना। एसेट वो होता है जैसे मान लो कुछ हमें जो बेनिफिट देता है, मशीनरी या कोई सामान लेकर के आना, बल्क में कुछ सामान लेकर के आना जिसको हम फर्दर बेचेंगे, तो वो एसेट ही तो हुआ हमारा, ठीक है। कोई जैसे मान लो मेरी कोई बहुत बड़ी कंपनी है और वो कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो बल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड्स, तो वो मशीन ही तो काम करेगी। अब हर एक मतलब बल्क में प्रोडक्ट बनाने के लिए हर एक इंसान छोटा छोटा सा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो हमें बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती है, ठीक है। अब वो मशीन बनाएगी उन प्रोडक्ट को, तो वो मशीन हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो हमारी असेट हो गई, ठीक है। तो हम अगर उस मशीन को खरीद के ला रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, वो जो एंटिटी तो काम करती है, ठीक है। तो एंटिटी क्या करती है, असेट को परचेज कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंकरिंग लाइबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकती है और लाइबिलिटी इंकर कर सकती है। लाइबिलिटी मतलब कि कुछ जो जिसको हमें पे करना है ना। जो मान लो कोई लोन हमें पे करना है, हमने लोन लिया है तो वो एक कर्जा है ना हमारे ऊपर, तो हमें उसको कुछ टाइम में चुकाना है, तो ये लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो मेन है, ये तो सबसे मेन पर्पस है। एंटिटी बनी ही इसलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए ही बनी है, ठीक है। अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन विद अदर इकोनॉमिक एंटिटी इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन तो कर सकती है ना, उससे भी तो कुछ परचेज और सेल कर सकती है, ठीक है। वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एंटिटी के फंक्शंस थे ये वाले। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी। अब इकोनॉमिक एंटिटी कितने टाइप की होती हैं, वो हमारे 4 टाइप्स हैं, कंज्यूमर्स, हाउसहोल्ड्स, फर्म और प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स की इकोनॉमिक एंटिटी है। अब आपकी बुक में लिखा है कि हम कंज्यूमर और हाउसहोल्ड को साथ में लेकर के चल सकते हैं, इंटरचेंजली भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इंटरचेंजली भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये दोनों एक ही है एक तरीके से, ठीक है। और फर्म और प्रोड्यूसर, आप इसको कंपनी भी मान सकते हो। प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपनी भी तो प्रोड्यूस कर सकती है, तो सब इसमें कवर होगा। गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत फंक्शंस को प्रोड्यूस बनाती है, करती है, जैसे पार्क बनाना, ठीक है, वो हमारे लिए पार्क बना रही है, गरीब बच्चों को एजुकेशन दे रही है, तो वो सब किस में कवर होता है, गवर्नमेंट की ही एंटिटी का ही एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट अब इज कंज्यूमर। अब एक एक करके सारी एंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंज्यूमर क्या होते हैं, वो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो चुकी हैं उसे कंज्यूम करना। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स बनाता तो जाएगा नहीं, वो बनाता, सिर्फ बनाने से क्या होगा, वो उसका प्रोडक्ट फिर वेस्ट भी तो होगा, वो किसके अनुसार अपने गुड्स और सर्विसेज को बना रहा है, ठीक है, वो कंज्यूमर के ही हिसाब से बना रहा है। कंज्यूमर पहले उस डिमांड कर रहा है, अपनी डिमांड को जनरेट कर रहा है। अब मतलब कि आपस में लोग बात करते हैं, तो फिर प्रोड्यूसर तक बात पहुंचती कि हाँ इस प्रोडक्ट की नीड है, तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स को बनाएगा,
है ना, और वो उतनी ही लेवल पे बनाएगा जितना उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होते हैं? जो ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स है उसको यूज़ करने वाले कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। वो क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। कोई भी गुड्स अगर हम अपने घर लेके आ रहे हैं, बदले में पैसे दिए होंगे, ठीक है, पैसे दिए होंगे तभी वो इकोनॉमिक एंटिटी का पार्ट है ना। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, इकोनॉमी एक्टिविटी होती है। अब कोई भी एंटिटी इसीलिए तो वर्क कर रही है ना, बदले में उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर हम पैसे दे रहे हैं, अब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप यही तो जानोगे ना कि हमको उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो हम अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए ही वर्क कर रहे हैं। कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। कंज्यूमर का मतलब सिर्फ मैं या आप नहीं हो, ठीक है, या मतलब एक इंसान ही कंज्यूमर नहीं होता है, ठीक है। जो हमारी कंपनियां हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उसको भी हम कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई कंपनी ए है, मान लो ये कोई कंपनी ए है और ये कोई कंपनी बी है, ठीक है। अगर मान लो इसको कुछ चाहिए, ये ऐसा प्रोडक्ट कुछ बनाती है जो कंपनी ए को चाहिए, ठीक है। कंपनी बी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कंपनी ए को चाहिए ही चाहिए, कि मतलब वो फर्दर और प्रोडक्शन कर पाए। तो ये फॉर दिस पर्पस क्या कहलाएगा? कंज्यूमर ही तो कहलाएगा, ठीक है। इसने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया अपने फायदे के लिए, ताकि ये कुछ और कोई प्रोडक्ट बना सके, ठीक है, कुछ और प्रोडक्ट बना सके। तो ये कंपनी भी तो कंज्यूमर कहलाई, सिर्फ हम ही लोग तो कंज्यूमर तो है नहीं, ठीक है। और जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? हमारे स्कूल क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड लेकर के आ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड लेके आ रहे हैं, पेन लेकर के आ रहे हैं, मार्कर लेके आ रहे हैं, चॉक्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वो भी तो कहीं से लेकर के आए हैं ना, बदले में उनको पैसे दिए हैं जिससे लेकर के आ रहे हैं। तो वो भी क्या सोच रहे थे कि लाते वक्त कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले इससे, ठीक है, कि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे उसको और टीचर्स अच्छे से यूज़ कर पाए, और जो टीचर जैसे यूज़ कर रहे हो बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। याद रखना, कंज्यूमर सिर्फ एक इंसान नहीं होता है, कंपनियां या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज हाउस होल्ड। हमारा अब दूसरी एंटिटी कौन सी होती है? हाउस होल्ड। और याद रखना, हाउस होल्ड और कंज्यूमर को हम लोग इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या है हाउस होल्ड? कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर सिंगल रूफ एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन जॉइंटली। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो आपकी फैमिली, आप एक छत के नीचे ही तो रह रहे हो, तो आप लोग कुछ डिसीजन लेने से पहले आपस में बात करते होगे ना, तो उन कलेक्टिव डिसीजन होता है कि नहीं होता है? किसी भी एक ऐसा कोई भी करना है, आप लोगों को कोई काम करना है, तो उस पर आप एक दूसरे से समझौता करते हो, उसके बाद ही तो वो काम परफॉर्म करते हो ना, अगर कोई बड़े लेवल पे काम करना है, ठीक है। तो आपने साथ में जॉइंटली ही तो डिसीजन लिया है, तो वो क्या कहलाता है? हाउस होल्ड कहलाता है, ठीक है। और उनका भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम और मीन्स, ठीक है, लिमिटेड इनकम और मीन्स। जो हमारे रिसोर्सेज हैं या उनकी जो इनकम है, हमारे घर की जो इनकम आ रही है वो लिमिटेड ही आ रही है ना, कि आती ही जा रही है, आती जा रही है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। हम जितने मेहनत कर रहे उतना ही कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी रिसोर्सेज या हमारी इनकम लिमिटेड है, तो हमें उस इनकम को सही जगह पे एलोकेट करना है, सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि अगर हम कुछ सामान लेकर के आ रहे हैं तो उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, हम उससे एकदम सेटिस्फाइड रहें, ठीक है। और दे डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ इनकम वुड बी कंज्यूम एंड व्हाट पार्ट टू बी सेव्ड। अब इनकम आ रही है, पूरा तो खर्चा कर नहीं दोगे, है ना, पूरा तो हम स्पेंड करेंगे नहीं, ठीक है, पूरा तो स्पेंड करते नहीं है, कुछ तो हमें सेव करना होगा, ठीक है। तो आप कलेक्टिवली, आप जॉइंटली उस चीज को डिसाइड कर लो कि आपको कितना सेव करना है और कितना खर्चा करना है, ठीक है। आपकी पूरी फैमिली ने ये चीजें डिसीजन साथ में लिए, ठीक है। ये सारे काम किसके? हाउस होल्ड के काम है, ओके। अब क्या है? फंक्शंस ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अब हमें वो देखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? ठीक है, चलो हम देखते हैं। हाँ, मान लो ये हाउस होल्ड है, ठीक है, ये हाउस होल्ड है, और ये कोई
मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एंटिटी है, मैन्युफैक्चर वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, अपने यहाँ से क्या क्या भेजता है यहाँ पे, अगर हमें कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने सबसे पहले बताया था वही मैं बता रही हूँ। लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, कैपिटल, और फिर एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा, ठीक है। अब अगर ये वाली जो यूनिट है, ये यूनिट कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कैसी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये कैसी यूनिट है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब ये क्या कर रही है, अगर इसको अपने गुड्स बनाने हैं, कुछ भी गुड्स बनाने हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो इसको क्या क्या चाहिए होगा, इसको लैंड चाहिए होगा। लैंड मान लो इसके पास ऑलरेडी होगा, लैंड इसके पास ऑलरेडी होगा कि एक बिल्डिंग होगी या एक एरिया होगा जिसमें ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता होगा, ठीक है, लैंड ऑलरेडी होगा। अब लेबर क्या होता है, लेबर कौन देगा, अब इसके पास लेबर कहाँ से आएंगे, वो तो हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड करेगा ना। हाउस होल्ड के लोग यहाँ से जाएंगे, इसके यहाँ कुछ सर्विसेज अपनी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये जो सर्विस दे रहा है, ये जो सर्विस दे रहा है, क्या कहते हैं इसको, इसको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, ठीक है, इसको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। कि हमने कंपनी को एक ऐसी यूनिट को जो कि मैन्युफैक्चर करती है गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हमने लेबर प्रोवाइड किया है, ठीक है, हमने इसको लेबर प्रोवाइड किया, तो ये क्या कहलाता है, लेबर प्रोवाइड करना फैक्टर सर्विसेज कहलाता है, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज बन सके। तो ये हमारा लेबर कंप्लीट हो गया, लैंड थी यहाँ पे, लेबर हम हाउस होल्ड ने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब इन जो सामान ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ना, कुछ रॉ मटेरियल ला करके रखी होंगी मैन्युफैक्चरर ने, अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर के आया होगा, कैपिटल लगाई होगी, कैपिटल जो इसका ओनर होगा, मैन्युफैक्चरिंग का ओनर होगा, इस कंपनी का या इस यूनिट का ओनर होगा, उसने अपने पैसे लगाए होंगे जिसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल लगाई होगी तभी तो जाकर के रॉ मटेरियल आए होंगे जिसके बेसिस पे लेबर ने काम किया होगा। जो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट पड़े होंगे, रॉ मटेरियल, इसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे, रॉ मटेरियल पड़े होंगे, इसको ही तो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका था, लेबर का था। लेबर का काम यही तो था कि इन रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये कैपिटल जो रॉ मटेरियल लेकर के आता है उसको कैपिटल कहते हैं, जो जिस चीज से रॉ मटेरियल आता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसका जो ओनर होगा उसको हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, ठीक है, इसका जो ओनर है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एंटरप्रेन्योर ने क्या किया होगा, कैपिटल लगाया होगा। अब ये रॉ मटेरियल लेकर के आ रहा है तो इसने रिस्क बियर किया, इसके पास इसने अपना रिस्क लेकर के ही तो कैपिटल लगाया ना, रॉ मटेरियल लेकर के आया। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि लेबर आए ही ना, है ना, ऐसा हो सकता था कि लेबर हमारे पास आए ही ना, इस यूनिट में इनका काम करने लेबर आए ना, तो ये रिस्क लेना हुआ कि नहीं हुआ। हम रॉ मटेरियल लेकर के आए इस बेसिस पे कि हमने सोचा कि लेबर आएगा हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा, तो ये रिस्क ही तो लिया उसने। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इसका मेजर फंक्शन यही होता है कि वो रिस्क बियर करता है, ठीक है। तो मैं अब आते हैं अपने टॉपिक पे, फैक्टर सर्विसेज समझ में आया। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसको क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब कि लेबर प्रोवाइड करता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो पहला पॉइंट कवर हो गया कि सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज को। फिर क्या है, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करता है, अब हाउस होल्ड का अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो होता है ना, उसको भी तो कुछ मेंटेन करना है। मान लो फैन की कमी हो गई है ना, फैन कुछ खराब हो गया कि अब वो रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं है, तो हम फैन को परचेज करके तो लाएंगे ना मार्केट से। हम गुड्स एंड सर्विसेज, मान लो गुड्स का मतलब परचेज कर लिया फैन ला करके। सर्विस क्या होती है, आप अगर कोई बीमार हो गया तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर सर्विसेज ही तो दे रहे हैं हमें। तो हाउस होल्ड का काम क्या होता है, परचेज करना क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। ये दो हमारे मेजर फंक्शन होते हैं, क्लियर। अब हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड, कि इम्पोर्टेंस हमें इकोनॉमी में हाउस होल्ड की क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ डिमांड, ठीक है, सोर्स ऑफ डिमांड।
हाँ अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ओनर था, इसका जो ओनर है, इसने क्या सोच के डिसाइड किया होगा कि मैं ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊंगा, है ना, क्या सोच करके डिसाइड किया होगा। अब इसने देखा होगा कि मार्केट में कि हाँ इन चीज़ों की डिमांड है, इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो रही है। मान लो किसका हम एग्जाम्पल दूँ, मान लो वुलन स्वेटर का एग्जाम्पल लो, अभी विंटर चल रहा है तो वुलन स्वेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो उसने क्या किया, ओनर ने देखा कि यहाँ मतलब दुनिया में अभी विंटर्स आए हुए हैं, इस एरिया में विंटर्स हैं, अब हमें लोगों ने क्या डिमांड करी कि विंटर स्वेटर पहनना है, मौसम को देखते हुए उनको स्वेटर पहनने हैं। तो इस ओनर ने क्या डिसाइड किया कि हम ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे जो वो उन कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए ही हो, उनके नीड्स को, उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है, उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है ना। इसने गुड्स एंड सर्विसेज क्यों बनाया, क्योंकि कंज्यूमर ने डिमांड करा, कंज्यूमर ने क्या किया, डिमांड करी, चाहत करी, नीड एंड वांट बनाई, तभी तो ये बना रहा है ना, तभी तो इसने रिस्क लिया ना, ठीक है। तो पहला काम क्या था, सोर्स ऑफ डिमांड। हाउस होल्ड क्या करता है, ये सोर्स ऑफ डिमांड है ना। अब ये सोर्स ऑफ डिमांड देखो, हम लोगों ने अभी के इससे पहले वाली यूनिट क्या थी, कौन सी एंटिटी थी, वो कंज्यूमर थे। कंज्यूमर और हाउस होल्ड दोनों ये सोर्स ऑफ डिमांड कर रहे हैं। एक कंज्यूमर इंडिविजुअली भी कर रहा है, एक कंज्यूमर क्या, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, तो वो भी डिमांड कर सकते हैं, और एक हाउस होल्ड एज अ होल भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, डिमांड फॉर सर्विसेज, वो सर्विसेज भी तो डिमांड कर सकते हैं, डॉक्टर्स मान लो, ठीक है, डॉक्टर्स या बैंकिंग सर्विसेज। अब हमारे पास अगर लोग ज़्यादा हो गए हैं, है ना, और उनकी इनकम, एक घर में फैमिली में लोग ज़्यादा हैं, फिर वो पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद कुछ कमाने जाएंगे, तो उनके अलग अलग अकाउंट्स खुलेंगे, ठीक है, बैंकिंग अकाउंट खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, तो वो बैंकिंग भी तो अपनी सर्विसेज कुछ दे रही है ना, उनके मतलब जो हाउस होल्ड के पीपल है उनके डिपॉजिट ले रही है, कैश को संभाल के रख लिए, ज्वेलरी अगर हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो ज्वेलरी संभाल के रख रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्विसेज भी तो प्रोवाइड कर रही है ना। इन चीज़ का डिमांड किसने किया, हाउस होल्ड ने ही तो किया, ठीक है, तभी तो बैंकिंग सर्विसेज बनी, ठीक है। फिर क्या है, सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो इसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फैक्टर सर्विसेज भी तो सप्लाई करती है हाउस होल्ड, तो वो इंपॉर्टेंस का ही पार्ट हो गया, ठीक है। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, हाउस होल्ड टैक्स भी तो पे कर रही होगी ना, हर चीज़ में तो टैक्स लगता है, हम चाहे जो कुछ खरीदे, छोटी से छोटी चीज़ करें, बड़े से बड़ी चीज़ खरीदे, सब में टैक्स होता है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है उसके बदले टैक्स देता है। अब वो टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, गवर्नमेंट की इनकम होना उसी को रेवेन्यू बोला है ना, इनकम टू गवर्नमेंट, इनकम टू गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम परचेज कर रहे हैं उसके बदले टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। फिर है हमारा फर्म्स और प्रोड्यूसर। अब ये फोर्थ हमारी इकोनॉमिक एंटिटी आ गई, ठीक है, फर्म और प्रोड्यूसर, कुछ भी कह सकते हैं, फर्म भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, ऐसी यूनिट जो ऑपरेट कर रही है एक्टिविटीज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो काम ही ऐसा कर रही है जिसके बदले में उसको प्रॉफिट हो, उसको कुछ फायदा हो, ये अपने फायदे के लिए यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, फायदे के लिए काम कर रही है, कौन, फर्म्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है। व्यू टू अर्न प्रॉफिट, देखो लिखा है प्रोड्यूसिंग कमोडिटी एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, ये काम ही इसलिए करनी है, अपनी सर्विसेज को या अपने गुड्स को ऐसे लोगों तक पहुंचा रही ताकि उनके बदले में उसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, इनकम मिले, मनी मिले, ठीक है। फिर क्या है, फंक्शंस ऑफ फर्म, फर्म प्लेस अ डुअल रोल, क्या डुअल रोल है, ये हमारे पास 2 या 3 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं, क्या है, दे प्रोड्यूस एंड सेल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इन एक्सचेंज और बदले में क्या उनको मिलता है, मनी मिलता है, उसी ये जो प्रॉफिट बोला है ना, प्रॉफिट किसके लिए बोला है, मनी के लिए बोला है, ठीक है, मनी हमें बदले में मिल रहा है, और हम क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं लोगों तक, ठीक है। दे परचेज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय पेइंग फैक्टर प्राइसेस, ये क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो मैंने पीछे बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये बताया था,
ठीक है। अब कोई प्रोड्यूसर है, उसको कुछ जगह चाहिए होगी ना गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये लैंड हो गई, ये लैंड हो गया ना। अब ये प्रोड्यूसर लैंड खरीद के ला रहा है ना, लैंड खरीदेगा ना कहीं से, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करना पड़ेगा। अब ये लैंड लेकर के आया है, बदले में इसने क्या दिए होंगे, मनी तो दिया होगा ना, पैसे दे रहा होगा। पैसे देने को क्या बोला, फैक्टर प्राइस बोला, ठीक है, फैक्टर प्राइस बोला, ठीक है, फैक्टर प्राइस। ये क्या किया था, मैन्युफैक्चरर ने या किसी भी प्रोड्यूसर ने या फर्म ने अगर लैंड खरीद के लाए हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज बन सके, तो बदले में क्या दिया होगा, मनी ही दिया होगा, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट इसमें कवर हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसर। सबसे इजी टॉपिक है। प्रोड्यूसर कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हमने सेक्टर्स में पढ़ा था, अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सेक्टर्स में ही कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, उन्हीं प्रोड्यूसर को यहाँ पे वापस से कवर किया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे पहला क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसमें कौन आते हैं, फार्मर और फिशरमैन। फार्मर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, फार्मर जो सीधे नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो फार्मर कहला गए। और फिशरमैन वही जो फिश को निकाल रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर में कौन होते हैं, बेकर्स या वीवर्स, जो इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, अब ये इसको यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। टर्शरी प्रोड्यूसर कौन है, डॉक्टर्स, डीलर्स, कार डीलर्स, ठीक है। डॉक्टर्स आ गए, कार डीलर्स आ गए, या टीचर भी आ सकते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, टीचर्स भी आ सकते हैं इसमें। अब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्म। इम्पोर्टेंस क्या होती है फर्म की, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Why they are operating? They are operating with the purpose of giving goods and services to the consumers, ठीक है, जिनको उसकी want होती है, जिनको need होती है। हम ऐसे ही लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनका पर्पस ये होता है कि जो इनके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको ये लोग इफेक्टिवली यूज करें, ठीक है। इफेक्टिवली यूज करने का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो कुछ बच ना जाए, उसकी खराबी ना हो जाए, वेस्टेज ना हो, ठीक है, इसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या मेक श्योर करते हैं, जो फर्म होती है क्या मेक श्योर करती है कि इसकी वेस्टेज ना होने पाए। किसकी वेस्टेज ना होने पाए, रॉ मटेरियल जो जिससे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, ठीक है, या वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वेस्टेज ना होने पाए, इसी को कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। एक्सपेंशन ऑफ इनकम एंड क्या लिखा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब क्या, अगर किसी को इनकम करनी है, मतलब कि पैसे कमाने हैं, और वो पढ़ा लिखा नहीं है इतना, तो वो क्या करेगा, किसी भी कंपनी में जाके काम कर लेगा, छोटा मोटा गुड्स बनाने का काम, ठीक है। जो छोटे से छोटे लेबर होते हैं वो यही सब तो काम करते हैं। तो क्या कर रहा है, अगर कोई लेबर आ रहा है काम करने के लिए, उसके बदले में हम उसको इनकम ही तो प्रोवाइड करेंगे ना, उसकी इनकम हो रही है, उसके बदले में उसको पैसे देने हैं, और वो नौकरी कर रहा है, नौकरी करने को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। नौकरी करना एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, ठीक है। उसके बदले में हम, अगर वो हमें कुछ अभी सर्विस दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है, तो उसके बदले में हम उसको मनी देंगे, और मनी दे रहे तो उसकी इनकम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आते हैं, इम्पोर्टेंस किसकी, फर्म की। फर्म मतलब वही मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को बना रहे हैं, ठीक। अब हमारा टॉपिक आता है गवर्नमेंट। ये हमारी लास्ट है, लास्ट इकोनॉमिक एंटिटी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए, जो पब्लिक गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जैसे पार्क हो गया और हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी स्कूल होते हैं, ये सब डेवलप करती है, ठीक है। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जो कि जनरली जैसे जो एजुकेशन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जाके देखिए तो कुछ कम पैसों में ही काम हो जाता है। पैसे तो थोड़े बहुत लगते हैं लेकिन कम पैसों में काम होता है, ठीक है। तो
ये ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट एंटिटी, जो गवर्नमेंट एंटिटी है, ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं विच एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड और फर्म अभी हमने पढ़े, अभी हमने हाउस होल्ड और फर्म पढ़े। इनके बिहेवियर को कौन गवर्न कर रहा है? इनके बिहेवियर को गवर्नमेंट गवर्न कर रही है कि आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, या इससे कम, मतलब कम करोगे तो आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक लिमिट सेट कर देती है ना कि आप इससे ज़्यादा नीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट देख रही है। इट एक्ट्स एज अ कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर का भी काम कर रही है और कंज्यूमर का भी काम कर रही है, ठीक है। लाइक हाउस होल्ड के लिए अगर हाउस होल्ड है तो वो हाउस होल्ड का क्या काम करे? इनकर्स एक्सपेंडिचर टू कंज्यूम गुड्स एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, ठीक है। कुछ एक्सपेंड कर रही है, कुछ खर्चा कर रही है और गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो वो हाउस होल्ड का ही तो फंक्शन था। तो ये हाउस होल्ड के फंक्शन से भी एक्ट करती है। हाउस होल्ड का ऐसा फंक्शन जो इससे रिजेंबल होता है, जो गवर्नमेंट का भी फंक्शन है, वो क्या है? एक्सपेंड करना, मतलब कि खर्चा करना, है ना, ऑन कंज्यूमर गुड्स को खरीदना, एंड ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सब किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। और फर्म के तरीके से क्या कर सकती है, ठीक है, फर्म के तरीके से क्या कर सकती है? हम इसको क्या क्या बोल रहे हैं, मैं फिर से बता दूं। ये इसको हम हाउस होल्ड भी बोल रहे हैं, इसको हाउस होल्ड भी बोल रहे हैं और फर्म भी बोल रहे हैं। इसका भी डुअल फंक्शन है कि वो फर्म के तरीके भी काम कर सकती है, हाउस होल्ड के तरीके से भी काम कर सकती है। लाइक फर्म, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ठीक है। देखो, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती है? जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ठीक करती है ना, मतलब कि जो रोड्स बनाती है, रेलवेज बनाती है, और जो आसपास की कुछ चीज़ें होती हैं उसको अच्छा करती हैं, ठीक है। ये कुछ मतलब फर्म भी करती हैं। अब ये इस फर्म का काम कभी कभी गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऐसे काम भी करती है, रोड कंस्ट्रक्ट कराती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स बनाती है, ठीक है। और इट अंडरटेक्स इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करती है, अपना पैसा कहीं लगाती है, कैपिटल बताया था ना, जो स्टार्टिंग में कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगाता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट करती है कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, ताकि उसको फायदा हो सके, गवर्नमेंट को ना फायदा हो, लेकिन जो उसकी कंज्यूमर होते हैं, पब्लिक होती है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट अप इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या क्या काम है? सप्लाई पब्लिक गुड्स क्या मैंने बताया ना, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, फिर क्या हो गया? और जो कुछ स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये पब्लिक गुड्स हैं। इस सब को कौन सप्लाई कर रहा है? गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है ना। एक बात और मैं बता दूं, इसका जो मोटिव होता है, इसका मोटिव इनकम जनरेट करना या प्रॉफिट होना नहीं होता है। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है। जो फर्म थी, इससे पहले वाली जो इकोनॉमिक एंटिटी थी, वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काम कर रही थी। और जो गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट का पर्पस ये होता है कि जो उसका पब्लिक है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसको मिल सके? पब्लिक को मिल सके, और एट अ लार्ज, मतलब सबको मिल सके। ये मेन गोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। वो उसका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता, ठीक है। फिर क्या है? मेक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब वही कि रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ठीक है, डैम्स बनाना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया। रेगुलेट्स टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जो मनी हमारे इकोनॉमी में रेगुलेट कर रहा है, मनी हमारे इकोनॉमी में चल रहा है कि जैसे मतलब कि अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उन सबको कौन रेगुलेट कर रहा था, कौन उस पर निगरानी रख रहा था? वो गवर्नमेंट ही तो रख रही थी, किसी प्राइवेट सेक्टर ने नहीं रखी थी। कोई प्राइवेटली अंबानी अडानी नहीं आए थे इसको देखने के लिए, गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही थी। फ्रेम्स डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारा फिर क्या आता है? इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करना, कि इकोनॉमी में ये पॉलिसी रहेंगी। तो न्यू जो पॉलिसीज आती रहती हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, किसी और के हाथों में ये काम नहीं होता।
फिर क्या आता है, प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी, जो वही ये लिखा है ना यहाँ पे मैंने, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बनाना या हेल्थ की फैसिलिटी देना, वो भी इनका फंक्शन होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का। हाँ, अब हमारा लास्ट टॉपिक है फॉरेन सेक्टर। ये लास्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। फॉरेन सेक्टर का काम क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, ठीक है, एक्सपोर्ट बाहर सामान देना, इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान लेना, ठीक है। ये हम लोग हैं, इंडिया है, ठीक है, और मान लो यूएसए है, ये इंडिया है, ये यूएसए है, ठीक है। हम यूएसए से कुछ सामान ले रहे हैं, तो इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, इंपोर्ट करना, ठीक है, इंपोर्ट करना। हाँ ना, इंडिया अगर कुछ गुड्स को बेच रही है बाहर, आउट ऑफ द कंट्री बेच रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट करना, ठीक है। ये एक्सपोर्ट वाली एक्टिविटी आ जाता है। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पूरी एक्टिविटी है, ये कौन परफॉर्म करता है, फॉरेन सेक्टर परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर बोल सकते हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोल सकते हैं और एक्सटर्नल सेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन विद ओवरसीज कंट्री, अब ये इंडिया, हम लोग इंडिया में है, हम लोग बाहर अगर ट्रांजैक्शन करें, किसी भी और कंट्री से ट्रांजैक्शन करें, तो वो ओवरसीज कंट्री हो गया ना, मतलब बाहर का देश हो गया, हम अपने नेशन को क्रॉस करके बाहर चले गए, ठीक है। तो ये वैसे हो गया। includes export and import of goods and services as well as capital movement related to investment and banking transaction। ये capital movement क्या है, बाहर की कंपनी आकर के अगर हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, अपना पैसा लगा रही है, तो उसी को कैपिटल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। बाहर की फॉरेन कंपनी आकर के अगर हमारे इंडियन कंपनी में पैसा लगा रही है, तो उसको कैपिटल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अगर कोई मान लो यूएसए में बैठ करके हमें कुछ पेमेंट कर रहा है, तो वो उस ट्रांजैक्शन को बैंक ही तो देखेगा, है ना। अगर वो यूएसए में बैठ करके हमारे इंडियन अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, तो वो पूरी जो ये एक्टिविटी हुई वो फॉरेन सेक्टर का ही तो पार्ट है, और उसको देखेगा कौन, बैंक ही तो देखेगा ना, कि कुछ और देखेगा नहीं, पैसे तो हमारे सीधे अकाउंट में आ रहे हैं, तो वो बैंक ही तो देखेगा, ठीक है। फिर क्या है, फॉरेन सेक्टर टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरेन सेक्टर टुगेदर विद अदर डोमेस्टिक सेक्टर मेक्स अप द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे नेशनल इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी क्या होता है, तो आप कहोगे कि फॉरेन सेक्टर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फॉरेन सेक्टर प्लस डोमेस्टिक सेक्टर, सॉरी गलत हो गई स्पेलिंग यार, डोमेस्टिक सेक्टर कलेक्टिवली क्या कहलाए जाते हैं, नेशनल इकोनॉमी कहलाए जाते हैं, ठीक है। हम फॉरेन सेक्टर को और डोमेस्टिक सेक्टर को साथ में क्या बोल सकते हैं, नेशनल इकोनॉमी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।